Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 4, carbon and its compound. Our subtopic is how carbon join with other carbon atoms in the chain form, branched form and ring forms. A carbon compound that contains only one carbon is called methane. Eth. If carbon and carbon join with a single bond, then it is called saturated carbon compounds. And if carbon and carbon atom is combined with double bond or triple bond, then it is called unsaturated hydrocarbons. If the carbon has only one carbon, then it is called eth. Two carbon, then it is called. If the carbon has only one carbon, it is called meth, and two carbon, then it is called eth. Three carbon, then it is called prop. In this way, we give the name to the carbon compounds. If they make a long straight chain, then we write in this way like methane. Formula of methane is CH4. There is only one carbon, then we say meth. Two carbon, then it is called eth. Three carbon, it is called prop. Four carbon, then it is called bute. Five carbon, it is called pent. Six carbon, then it is called hege. And N word is behind it. It is alkane series. ये जो आपको दिखाई हुई है, ये कौन सी सीरीज है बेटा? एल्केन. एल्केन. ए एन नहीं लगा इसके पीछे, क्या लगा हुआ है? एन. एल्केन सीरीज में सबसे पहले लॉन्ग चेन अगर बनाता है कार्बन, तो सबसे पहला जो कंपाउंड आता है वो है CH4 मीथेन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर बनेगा. एक कार्बन की आपको पता है कितनी वैलेंसी होती है? 4. तो वो एक कार्बन अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए कितने बॉन्ड बनाएगा? 4. एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन हम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? मीथेन. इस तरह से जब कार्बन एक लंबी श्रृंखला बनाता है और उसमें 2 कार्बन लग रहे हों तो उसे क्या बोलेंगे? इथेन. इथेन का फॉर्मूला क्या होगा? C2H6. और ये बनेगा कैसे? आप 2 कार्बन लगाओ और उनकी वैलेंसी पूरी करो. इस कार्बन की वैलेंसी में 3 कार्बन, कितने हाइड्रोजन की कमी है? 3 की. तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ लगा दो तो इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होगी. देखो 4. इसी तरह सेकंड कार्बन के पास एक तो बॉन्डिंग ये एक लाइन सिंगल लाइन से दिखा रखी है, इसके 3 हाइड्रोजन बचते हैं ताकि इसकी 4 की वैलेंसी पूरी हो जाए. तो ये बन गया C2H6. इस कार्बन के भी 4 वैलेंसी पूरी हो गई. इस तरह से ये क्या है? इथेन. अब है प्रोपेन. प्रोपेन में क्या फॉर्मूला होगा? C3H8. अगर हम इसका कॉमन फॉर्मूला देखें तो क्या बनेगा? CnH2n+2. इस पूरी सीरीज को जो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन, पूरी सीरीज को क्या बोलते हैं? एल्केन सीरीज. एल्केन. क्या बोलेंगे इसको? एल्केन सीरीज. कौन सी सीरीज है ये? एल्केन. एल्केन में अभी आपने प्रोपेन देखा जिसमें 3 कार्बन लगेंगे. 3 कार्बन कैसे लगेंगे? 1 2 3. और फिर इन कार्बनों की वैलेंसी पूरी कर लो. एक कार्बन के साथ एक बॉन्ड लगा हुआ है, बाकी 3 हाइड्रोजन ऐसे लग जाएंगे. यहाँ आप क्या लगा दोगे? हाइड्रोजन. ये क्या है? प्रोपेन. इसी तरह आप ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन बना लोगे. जैसे ये ब्यूटेन है, ये पेंटेन और ये हेक्सेन, जिसमें 6 कार्बन लग रहे हो, 5 लग रहे तो पेंटेन. अब आप कार्बन भिन्न भिन्न प्रकार के जो स्ट्रक्चर बनाता है, कैसे स्ट्रक्चर बनाता है? कई बार तो वो एक स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं. लाइक हम ब्यूटेन को देखते हैं. ब्यूटेन 4 कार्बन ऐसे जुड़ सकते हैं. कई बार वो ब्रांच्ड फॉर्म में जुड़ता है.
ब्रांच बनाता है, जैसे पेड़ की शाखाएं निकली होती है, जैसे 2 कार्बन तो ऐसे लाइन में लगे ब्यूटेन के, और 1 कार्बन ऊपर और 1 कार्बन नीचे, ये क्या है, ब्रांच्ड। अब इनकी कार्बन की अगर हम 2 स्ट्रक्चर दिखाए मैंने आपको, ये किसके स्ट्रक्चर है, ब्यूटेन के। ब्यूटेन के लिए हमने क्या किया है, 2 स्ट्रक्चर शो किया आपको। कार्बन 2 तरीके से लग सकते हैं, एक तो ये तरीका है जिसमें एक लाइन में लग गया कार्बन 4, एक ये ब्रांच्ड फॉर्म में लगे, तो इन्हें क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। अब ये कैसे आइसोमर बने ब्यूटेन के, अगर हम कार्बन की वैलेंसी पूरी करें तो एक बन गया एन ब्यूटेन, इसका नाम क्या है, एन ब्यूटेन। और दूसरा ये ब्रांच्ड फॉर्म में लगा हुआ है, ब्रांच्ड फॉर्म मीन्स ऊपर नीचे कार्बन लगे हुए हैं, इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अब मैं तुम्हें एन ब्यूटेन तो कैसे बनेगा बेटा, 4 कार्बन लगाओ, लाइन में लगेंगे तो एन ब्यूटेन। जहाँ भी आपको एक सिंगल लाइन दिखाई दे रही है वहाँ पर एच लिख देते हैं। ये क्या करता है, इसकी बॉन्डिंग को पूरा कर देता है, इसकी वैलेंसी को पूरा कर देता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए ये है आपका एन ब्यूटेन। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या है, C4H10। जो आइसोब्यूटेन है उसका फॉर्मूला भी क्या होगा, C4H10। आइसोब्यूटेन का फार्मूला भी क्या होगा, C4H10। अब आइसोब्यूटेन कैसे बनेगा, 2 कार्बन अपने एक सीध में लगाने हैं और 1 कार्बन ऊपर और दूसरा कार्बन उसके नीचे, मीन्स ब्रांच बनानी है। अब कार्बन की वैलेंसी, इस पहले वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए इस पर मैंने क्या लगाया, 3 हाइड्रोजन लगा दिए। इस वाले कार्बन के पास 3 इसके पहले बॉन्ड पूरे हैं तो केवल 1 H की कमी है, तो इसका 1 H लगा दिया। नीचे वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन की कमी है, ताकि उसकी वैलेंसी पूरी हो जाए तो उसके 3 हाइड्रोजन लगा दिए। ऐसे ही ऊपर वाले कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन की कमी है, तो उसके 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस तरह से फॉर्मूला इसका भी C4H10 है। देन द मॉलिक्यूल्स विच हैव द सेम फॉर्मूला but different structure is called structural isomer. The compounds with identical molecular formula but different structure is called structural isomer. ऐसे कंपाउंड, कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उन्हें क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। जैसे अभी आपने किसके देखे, ब्यूटेन के, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, 2 तरह से ब्यूटेन के स्ट्रक्चर बन गए। इसी तरह पेंटेन के 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। जो पेंटेन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12। तो ये है पेंटेन। पेंटेन भी इसी तरह 3 तरह के स्ट्रक्चर बनाएगा, तो उन्हें क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। किस तरह से बनाएगा, पहले पेंटेन मान लो हम ऐसे लाइन में जोड़ दें तो एक तो इस तरह से कार्बन जुड़े होंगे लाइन में। दूसरे कार्बन का तरीका है कि आपके 4 कार्बन तो एक लाइन में जुड़े हों और 1 कार्बन ऊपर श्रृंखला बनाते हुए, ऊपर एक ब्रांच बनाते हुए जुड़ा हो। तीसरा तरीका है कि 3 कार्बन आपके एक लाइन में जुड़े हों और 2 कार्बन ऊपर नीचे जुड़े हों। इस तरह से जो पेंटेन है क्या बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा। फिर इनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हम क्या करेंगे, जब ये सिंगल लाइन में जुड़े हैं पेंटेन, 3 हो गए 5। अब इनको पूरा करने के लिए इनकी वैलेंसी को हम क्या लगाएंगे, H। पहले आपने 5 कार्बन दिखाए, फिर इनकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या लगाया आपने, H। कॉर्नर वाले जो C होते हैं उन पर 3 H लगते हैं और बीच वाले जो C होते हैं उन पे कितने H लगेंगे, 2। जैसे 2, 3, 4, 5, जो 5 C हैं इन पे आप H लगाओ, 1, 2, 3। इस पे लगाओगे एक H, यहाँ भी एक H, ऊपर नीचे H।
और कॉर्नर वाले पे कितने लगेंगे 3, 1 2 3। जो कॉर्नर पे होंगे उसमें 3 H लगते हैं। तो क्या फार्मूला बना C5H12। ये क्या है N पेंटेन, N पेंटेन, इसको बोलेंगे N पेंटेन। एक दूसरा बोला था हमने आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन कैसे बनेगा, 4 कार्बन आप लाइन में लगाओ, एक कार्बन को ऊपर लगा दो। अब इनकी अब वैलेंसी पूरी करोगे तो 3 तो H यहाँ लग जाएंगे, कॉर्नर वाले पे अधिकतर 3 H लगते हैं। बीच में आपके 1 2, इस कार्बन की वैलेंसी में 2 की कमी है तो यहाँ 2 पूरे हो गए H। जो ये कार्बन है इसमें 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, 1 2 3, तो इस पर 1 H यहाँ लग जाएगा। इस कार्बन में हमारे पास 1 बॉन्ड ये लगा हुआ है तो 3 H यहाँ लगा दो। जो ऊपर वाला कार्बन है इसके पास भी 3 H की कमी है क्योंकि 1 ही बॉन्ड है इसके पास, तो इस तरह से लगा दो। आप जब काउंट करोगे तो आपको क्या फार्मूला मिला है C5H12। फार्मूला सेम रहेगा, बस स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए इन्हें स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। एक पेंटेन की दूसरी फॉर्म कौन सी है, जिसमें 3 कार्बन लाइन में जुड़े हों और 1 कार्बन ऊपर और 1 नीचे, ये पेंटेन इसे बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या नाम है इसका, नियोपेंटेन। इसको पूरा कैसे करेंगे कंप्लीट, इसकी वैलेंसी यहाँ 3 H लग गए, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। इस मीडियम जो बीच में लगा हुआ है इसकी वैलेंसी पहले से पूरी है, 1 2 3 4, तो रह गया ये वाला कार्बन, इस पे लगाया H इस तरह से। इस वाले कार्बन पे भी हम 3 H लगा देंगे, 1 2 3। इस वाले कार्बन पे भी हम 3 H लगा देंगे तो इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। 3 आपके क्या लगे हुए, हाइड्रोजन, और 1 बॉन्डिंग इसने दूसरे कार्बन के साथ की है। इस तरह से इसको बोलेंगे नियोपेंटेन। जो अब आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने आ गए, तो आज हमने यहाँ स्ट्रक्चरल आइसोमर तक ही सिखाया है। आप सिंपल इसकी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन ये आप बना के देखना, तभी आपको अच्छी तरह से आएगा। ओके स्टूडेंट्स।